किया जाएगा। जहां तक कि गुंडागर्दी की भाषा भी जो है उनकी तरफ से इस्तेमाल की जाती है। और मैं समझता हूं, पूछना चाहता हूं मैं, कांग्रेस के जो विधायक है राजेंद्र सिंह जून और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी एक वोट से शीला राठी जी चेयरमैन बनी थी, क्या उन्होंने कभी बहादुरगढ़ नगर परिषद में आकर के दोबारा जो यहां कार्यशैली चल रही है, जो यहां काम चल रहे हैं, उसकी कोई समीक्षा करने की जरूरत समझी? स्थानीय विधायक को भी 1 साल हो गया एमएलए बने हुए, जब उनके अकॉर्डिंग टू रूल विधायक नगर परिषद की बैठक में शामिल हो सकते हैं और चेयरपर्सन भी कांग्रेस की है। लेकिन विधायक महोदय भी आज तक मेरे ख्याल में कभी भी नगर परिषद की मीटिंग में नहीं आए। जो यहां एमपी लगा हुआ है अमन राठी, वो अपने कार्यालय में ना बैठ करके या तो चेयरपर्सन के स्कूटर की गाड़ी में रहते हैं, या उनके ऑफिस में रहते हैं, या ठेकेदारों के पास रहते हैं। अगर कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको डरा धमका करके जो है उत्तर और एमपी उसको इस काम से दूर करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि नगर परिषद को पिछले लंबे समय से नगर परिषद की तरह ना चला करके एक गैंग की तरह चलाया जा रहा है। जैसे असामाजिक तत्व अपने गैंग को चलाते हैं, उसी प्रकार उस अधिकारी द्वारा और चेयरपर्सन के बेटे द्वारा इस नगर परिषद को चलाया जा रहा है। मुझे तो यहां तक भी पता चला, कोई पत्रकार साथी अगर 1-2 खबर ज्यादा लिख दे तो उसको भी जो है अपशब्दों के साथ संबोधन किया जाता है, उसको भी डराया जाता है। वैसे तो पत्रकार जगत एक लीडर कौम होती है, लेकिन फिर भी कोई बेचारा अपने बच्चों के डर से, कोई अपने परिवार के डर से, उसको भी मजबूरी में चुप रहना पड़ता है। मैंने टेंडर की लिस्ट आप लोगों को दी है और दिखाई है, जितने भी टेंडर हो रखे हैं। इसमें एक किरसन हुड्डा है ठेकेदार, जो रोहतक से यहां आए हैं। ज्यादातर उनकी फर्जी कंपनियां हैं इसमें, कोई उसकी वाइफ के नाम है, कोई उसके भाई के नाम है, कोई उसकी खुद के नाम है। जब टेंडर खोलने का समय आता है, अगर मान लो सपोज करो 15 लोगों ने टेंडर अप्लाई किया, तो उस डेट तक सिर्फ 3 लोग ही रह जाते हैं, 2 लोग रह जाते हैं। क्या कारण है ऐसा कि हर बार वही लोग रहते हैं? क्या कारण है ऐसा कि हर बार किरसन हुड्डा लास्ट में जरूर रहता है और उसके साथ उसको वो टेंडर अलॉट कर दिया जाता है? आज तो ऐसे हालात है, कंपटीशन का समय है। जो भी टेंडर मैं बहादुरगढ़ में देख रहा हूं, जो भी टेंडर मान लो कोई 50 करोड़ रुपए का टेंडर है, तो उसको 40 करोड़ में भी काम करने वाले लोग होते हैं, उसको 45 करोड़ रुपए में भी काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन वही टेंडर जो है 65 और 70 करोड़ में 2-4 लोगों को दे दिया जाता है। कम से कम 250 करोड़ के ऐसे काम इस बहादुरगढ़ के अंदर चल रहे हैं। और मोटा मोटी आकलन, ये टेंडर मेरे पास है, जो जितने भी अबाउट टेंडर दिए गए हैं, मोटा मोटी आकलन ये है कि कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए की हेरा फेरी नगर परिषद की चेयरपर्सन के स्कूटर द्वारा और नगर परिषद के एमपी द्वारा इसमें की गई है। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, पिछले दिनों एक सफाई का टेंडर निकाला गया था बहादुरगढ़ शहर का, और वो ये अमन राठी आने से पहले उसको निकाला गया था। जैसे ही, और उसकी 1 साल का सफाई का टेंडर था वो, जैसे ही अमन राठी की पोस्टिंग यहां पर हुई, उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया।
और कैंसिल करके दोबारा वो टेंडर लगाया गया। वो 1 साल का नहीं, उसको 3 साल का कर दिया गया। नगर परिषद का कार्यकाल मेरे ख्याल में 1 साल का ही बचा है मुश्किल से। क्या मजबूरी थी कि उसको 3 साल का किया गया और कृष्ण हुड्डा को दे दिया गया? क्यों दे दिया गया? ये कृष्ण हुड्डा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पिछले दिनों रोहतक के अंदर भी बहुत सारे इसी प्रकार के काम इसने वहां पे किए थे, उसके खिलाफ इंक्वायरी चली हुई है रोहतक के अंदर भी। जब एक दागी आदमी है और उसको इतना ओबलाइज नगर परिषद की तरफ से किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। जनता के पैसे को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। और पिछले मान लो कोई ठेकेदार साथी ना मान करके कम रेट में भर भी देता है और उसका टेंडर उसको टेंडर मिल भी जाता है, तो नगर परिषद द्वारा पता क्या किया जाता है? इन दोनों चेयरपर्सन के बेटे और एमपी द्वारा अगर 15 शर्त है उसमें 15 की 15 फॉलो कर ली गई है, तो उसको एक 16वीं शर्त और थोप दी जाती है, जबरदस्ती उसमें साइन करवाए जाते हैं। ये मैंने मेंशन कर रखा है इसके अंदर कि भाई ये ड्रग करके ये भाग जाए, ये छोड़ करके भाग जाए और तुम्हारी लोट खसोट ड्यूटी जारी रहे। तो पत्रकार साथियों को कहना चाहूंगा, इसके लिए मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से भी समय लिया है। कल बड़ौदा में हम जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम है। एक पूरी की पूरा ये काला चिट्ठा नगर परिषद का उनको देंगे और परसों मुख्यमंत्री जी भी बड़ौदा में है। मैं कल उनसे बात करके मुख्यमंत्री जी को भी एक कल 31 तारीख को 31 का कार्यक्रम भी उनका, तो मैं बात करके उनको जो है एक ये जो है पूरा का पूरा काला चिट्ठा मुख्यमंत्री जी को भी सौंपेंगे। और जननायक जनता पार्टी इस प्रकार की बंदरबाट बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होने देगी और पूरी तरह से हम एक बड़ी जांच की इसमें मांग करेंगे। अगर सही तरीके से ये जांच होगी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर परिषद चेयरपर्सन के पुत्र और इस एमपी का जो है हथकड़ी लगेगी, इनको अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए आज आप सभी साथियों को यहां पर बुलाया गया था। एक एक कॉपी मैं आपको दे दूंगा। ये टेंडर यहां पर रखे हैं, ये कोई रिकॉर्ड की बात है। इस वक्त 17-18 टेंडर ऐसे हैं। कोई छोटा मोटा टेंडर हुआ उस पर तो ध्यान नहीं देते, लेकिन बड़े टेंडरों में सभी में अबाउ रेट्स जो है ये दिया जा रहा है। क्या और भी कहीं ऐसी बंदरबाट हो रही है? शिवाय बहादुरगढ़ के अंदर सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन कुर्सी पर बिठा करके चले गए, उसके बाद नगर परिषद की उन्होंने कभी सूद नहीं ली। क्यों नहीं ली सूद? क्या वो अखबारों में नहीं पढ़ रहे हर रोज कितना करप्शन इसके अंदर हो रहा है? क्या उनको पता नहीं? उनकी पार्टी के लोग उनको बताते नहीं जाकर के कि नगर परिषद के अंदर कितनी लूट मची हुई है? स्थानीय विधायक ने आज तक भी एक बार भी नगर परिषद में जाकर के किसी बैठक का हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए है। तो इसका पूरी तरह से जो है इसका उजागर होना चाहिए और जननायक जनता पार्टी जो है इसको पूरी तरह से उठाने का काम करेगी। सर, आपने कहा कि कांग्रेस उसके साझे बैठी है, सत्ताधारी पार्टी जो प्रमुख है मुख्यमंत्री जिनके भाजपा वो भी चुप्पी साधे बैठी है। गलत है। जज्बा को 1 साल बाद बोली है, तो 1 साल तक जज्बा भी चुप्पी साधे बैठी थी। गलत है। अब क्यों जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगले साल पंचायत चुनाव भी है, उसके बाद नगर परिषद चुनाव भी है, अभी ऐसा क्यों कि घोटाले एकदम निकल के सामने आते हैं? आप जब सत्ता में नहीं थे साझेदार तब आप हर रोज आवाज उठाते थे इन संदर्भ में, लेकिन सत्ता में आने के 1 साल बाद मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से भाई सतपाल राठी और लीना राठी ने भी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह की थी। जहां तक चुप रहने की बात है वो चुप नहीं रहे, उन्होंने भी आवाज को उठाया है। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में अगर चुप बैठा है तो उसमें पूरी की पूरी पार्टी दोषी नहीं हो सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जहां तक बात हमारी है जननायक जनता पार्टी की, आप रिकॉर्ड उठा करके देख ले पत्रकार महोदय, जितनी आवाजें पिछले 10-15 साल में जननायक जनता पार्टी ने बहादुरगढ़ में उठाई है,
वो शायद ही किसी पार्टी ने उठाई होगी। रिकॉर्ड की बात, आपके सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं हो तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने आपके उसी रिकॉर्ड का जिक्र किया कि 1 साल पहले तक आप सड़कों पर चिल्लाते थे, जो विधायक भाजपा के थे उनके दफ्तर के बाहर कूड़ा डालने का काम करते थे, लेकिन अब 1 साल लग गया आपको ये टेंडर ढूंढते। ये 1 साल की बात नहीं है, आप रिकॉर्ड उठा करके देखो। जो अमन राठी की पोस्टिंग यहाँ हुई उसको 1 साल नहीं हुआ है, उसकी पोस्टिंग बाद की है। इतने बड़े पैमाने पर जो है अमन राठी ने जो घपला किया है वो उसके बाद सारी सीमाएं लांघ दी सारा। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, 1 सप्ताह के अंदर, आज वीरवार है शायद, अगले वीरवार तक या तो नगर परिषद के लोग अपने आप में सुधार करें, नहीं तो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर परिषद के गेट पर प्रदर्शन करेंगे और चेयरपर्सन का पुतला फूकने का काम करेंगे। नगर परिषद का जो भी गड़बड़ डाला इसके अंदर हो रहा है, इसको बिल्कुल किसी भी कीमत पर, ये पैसा सरकार का पैसा, ये उसका पब्लिक का पैसा है, इसको इस प्रकार से नहीं खाने दिया जाएगा। ठीक 7 दिन के बाद जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर परिषद चेयरपर्सन का पुतला फूकने का काम उसके नगर परिषद के गेट पे करेंगे। या तो अपने अंदर सुधार लाए और इसकी पूरी तरह से हम जांच की मांग करते हैं, और जांच नहीं होगी तब तक हम खाली नहीं बैठेंगे।